Math solutions for everyone. गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 15 एरिया ऑफ ट्रायंगल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेस पर फॉर्मूला अच्छे से आपको मालूम होगा। अब उसी फॉर्मूला का यूज करके हम कुछ प्रॉब्लम्स और एक प्रॉब्लम देखेंगे और उसके बाद हम आगे भी जाएंगे। तो प्रॉब्लम है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल is 33/2 square unit and vertices are L पहला वर्टेक्स है 3, -5 L, M है 4, 0 और n है 1, 4। एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जबकि ट्रायंगल का एरिया 33/2 स्क्वायर यूनिट बताया गया है और वर्टेक्स आपके सामने है L, M, N। L के कोऑर्डिनेट्स है 3, -5। M के कोऑर्डिनेट्स है -2, 4। सॉरी, -2, -2, K। दिक्कत थी यहां पर, -2, K। और n के कोऑर्डिनेट्स है 1/1, 4। अब इसमें कुछ दिक्कत रही नहीं है, हम प्रॉब्लम की तरफ सीधे जाएंगे। प्रॉब्लम अच्छे से आपको समझ आना चाहिए। जब प्रॉब्लम आपके सामने है तो समझने की कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फॉर्मूला भी आपको मालूम है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए 1/2 ऑफ x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 हम यूज करते हैं। और इस प्रॉब्लम में आपको ट्रायंगल का एरिया बताया गया है। क्या है ट्रायंगल का एरिया? 33/2। अब ट्रायंगल का एरिया आपको मालूम है, x1, y1 मालूम है आपके लिए। x1 है 3, y1 है -5, x2, y2 आपको मालूम है, x3, y3 भी आपको मालूम है। अब इसमें आपको कुछ दिक्कत आनी नहीं चाहिए। फिर भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा? Here L के कोऑर्डिनेट्स 3, -5, M के कोऑर्डिनेट्स -2, K, N के कोऑर्डिनेट्स 1, 4 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN जो कि है 33/2 स्क्वायर यूनिट। By using formula, area of triangle LMN equal to 1/2 determinant of x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। एरिया आपको मालूम है 33/2 इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ 2 तो कैंसल हो जाएगा। x1 3, x2 -2, x3 1, -5, K 4, x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। ये तो 2 कैंसल हो जाएगा, तो आपके सामने बचेगा 33 इक्वल टू 3 ऑफ K -4, 3 ऑफ
k माइनस 4। सिंपल ही है। इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड कर रहे हो 3 ऑफ फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन k माइनस सेकंड 4 माइनस ऑफ माइनस 5 यानी प्लस 5 बन जाता है। ये 5 ऑफ -2 माइनस 1 -3 होगा और प्लस 1 ऑफ फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -8 माइनस k यानी -8 माइनस k होगा। तो यहां पर आप अच्छे से देख लीजिए 3k माइनस 12 माइनस 15 माइनस 8 माइनस k, तो होगा 3k माइनस k 2k और ये सब होता है 35, -35 अपोजिट में आएगा और होगा क्या पॉजिटिव 35। 33 प्लस 35 का आंसर होगा 68 और 2 डिवीजन में आने के बाद k की वैल्यू होगी आपकी 34। आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। इसमें अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, अब हम जाएंगे कहां पे, नेक्स्ट प्रॉब्लम अच्छे से एक बार मैं देख लेता हूं हमें क्या देखना है प्रॉब्लम में। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं इसको इरेज कर देता हूं। प्रॉब्लम है शो दैट द लाइंस, 3 लाइंस दी गई है, कॉन्करेंट आर कॉन्करेंट। मैं प्रॉब्लम लिख लेता हूं। शो दैट द लाइंस, पहली लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 6, दूसरी लाइन है 4x माइनस 3y इक्वल टू 20 एंड थर्ड लाइन है 6x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0 आर कॉन्करेंट। Also find the point of concurrence. अब ये तो एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम हो जाता है। ये प्रॉब्लम एप्लीकेशन बेस्ड होगा। अगर ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, अगर ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है तो आपको मालूम है कंसिस्टेंसी क्या होती है। अगर 3 लाइंस है आपके सामने, वो उन तीनों का एक ही सॉल्यूशन, सेम सॉल्यूशन आता है, तब आप कहते हो कि लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 ये 3 लाइंस कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है कब कहा जाता है? जब तीनों लाइंस एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। और इसके लिए आपको मालूम होगा कंसिस्टेंसी जब हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट जब 0 आता है तब आप कहते हो कि तीनों लाइंस आर कंसिस्टेंट। अब इन 3 इक्वेशंस जब आप देख रहे हो, ये 3 इक्वेशंस को, तब आपको पता होना चाहिए कि आपको इन 3 लाइंस
को कॉन्करेंट है ऐसे शो करना है। तो अब ये तीन लाइंस कॉन्करेंट होगी कब? जब इनका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। अगर 0 नहीं आता है तो लाइंस कंसिस्टेंट नहीं होंगी, और कंसिस्टेंट नहीं होंगी इसका मतलब ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट नहीं होंगी। तो हमें कंसिस्टेंट है ऐसे दिखाना होगा, तभी आप कह पाएंगे कि लाइंस कॉन्करेंट लाइंस है। तो सॉल्यूशन में देख लेते हैं। द इक्वेशंस आर, पहला इक्वेशन x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 चलेगा। x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। 4x माइनस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0। 4x माइनस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0। और लास्ट थर्ड इक्वेशन 6x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। Therefore, by determinant property, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं हम इसका। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 4 6 -1 -3 5 -6 -28 वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 ऑफ फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -24 माइनस सेकंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -100, तो हो जाएगा माइनस -24 फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस सेकंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -100 माइनस माइनस प्लस 100। इसके लिए माइनस ऑफ -1 तो +1 बनता है। पहला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है 32 माइनस सेकंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है -120, तो +120 बनता है। और अब ये -6 ऑफ 20 माइनस ऑफ -18 यानी +18, 20 + 18। अब इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो अच्छे से। ये होगा 100 - 24 यानी 76, 76 1s are 76 प्लस 1 ऑफ, इसका कैलकुलेशन होता है 152, और माइनस इसका होता है 38। अच्छे से देख लीजिए 38 6 r 38 6 r 38 5s are 180 सॉरी 190, और 38 6 are 228 228। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए 8 2 और 2, ओके 228 माइनस 228 बनेगा 0, यानी डिटर्मिनेंट आपका यहां पर 0 आता है। दैट इज गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, इसका मतलब इन तीन इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन है यानी पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, तीनों लाइन एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। इसका मतलब है तीनों लाइंस कॉन्करेंट है। दैट इज लाइंस आर कॉन्करेंट। इसका मीनिंग दैट इज, इसका मतलब ही है कि लाइंस कॉन्करेंट लाइंस है। अब ये तीनों लाइंस अगर कॉन्करेंट है तो ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। तो आप सीधे सीधे किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, पहला और दूसरा भी कर सकते हो आप। हम पहला और दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x माइनस y इक्वल टू 6 और 4x माइनस 3y इक्वल टू 20।
इस इक्वेशन के लिए इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। अभी माइनस और माइनस ही है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। होगा क्या, 3x माइनस 3y इक्वल टू 18। अब इन दोनों का हमें क्या करना होगा, एडिशन के तो 6x 6y होगा, तो सब्सट्रैक्शन करना होगा। सब्सट्रैक्शन बाय सब्सट्रैक्शन 4x माइनस 3x 1x माइनस 3y प्लस 3y गेट 0, 20 माइनस 18 2 बनता है, यानी x होगा 2 और x यहाँ पर 2 पुट करने के बाद 2 माइनस 6 इक्वल टू y होगा आपका -4। यानी जो 3 लाइंस एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है उसका सॉल्यूशन होगा। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो कॉन्करेंस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट होगा 2, y कोऑर्डिनेट होना चाहिए -4। अब ये जो मैंने सॉल्यूशन आपको दिया है ना, ये तो आपने 9th 10th में ही इस टाइप के प्रॉब्लम्स देखे हैं, बहुत बार देखे हैं। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में बहुत टाइप से आपने किया है इस प्रॉब्लम्स को। सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद ग्राफिकल मेथड, क्रैमर्स रूल मेथड, अलग अलग तरीके से आपने इन प्रॉब्लम्स को किया है। तो आपको क्या करना होगा, इस प्रॉब्लम को सेल्फ में करना होगा। इसको आप अच्छे से फिर से देख सकते हो, मगर पहले ट्राई कीजिए कि आपको इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने आता है या फिर नहीं आता है। ओके, तो अब हम कल मिलेंगे।